उद्यान विभाग भरतपुर द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उप निदेशक उद्यान जनकराज मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण में 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किसानों को बागवानी अपनानी चाहिए। उन्होंने बेर, आंवला, अमरूद, करौंदा, पपीता आदि फलों की वैज्ञानिक खेती की विस्तृत जानकारी दी। अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने कहा कि घटती जोत एवं बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति हेतु किसानों को हाईटेक कृषि अपनानी चाहिए। उन्होंने पॉली हाउस, लोटनल और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाने के लाभ बताए। संयुक्त निदेशक उद्यान योगेश शर्मा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने मृदा नमूना लेने का सही तरीका एवं खाद व उर्वरकों की सही प्रयोग विधि बताई। ब्रजेंद्र सिंह ने जैविक खेती के लाभ विषय पर व्याख्यान दिया। सहायक निदेशक उद्यान अमर सिंह ने कहा कि सही बीज, जिंक व पोटास का उपयोग तथा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के सही प्रयोग से गेहूं व जौ की फसल को गिरने से बचाया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि अधिकारी हरेंद्र सिंह, देवेंद्र चौधरी, हेम सिंह अम्बेश, परशुराम जाटव, विश्वेंद्र सिंह आदि कृषि अधिकारी मौजूद रहे। उद्यान विभाग भरतपुर द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें भुसावर छोकरवाड़ा क्षेत्र के 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में मुख्य फोकस उन्नत खेती, हाईटेक एग्रीकल्चर के ऊपर रहा कि आज जोत घटती जा रही है, जनसंख्या के लिए भोजन की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसको जो है पूरा करने के लिए हमें हाईटेक अपनाना ज़रूरी है, जिसमें हमें पॉली हाउस या फिर लो टनल या इवन बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, मल्चिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, इस सबको अपनाना पड़ेगा। और यदि किसानों की आय बढ़ानी है कि जनरली किसानों की शिकायत रहती है कि किसानों की आय नहीं बढ़ रही, किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी हाईटेक एग्रीकल्चर ज़रूरी है। साथ ही जो मार्केटिंग है, किसानों को अपने माल का ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके यदि बेचते हैं तो उसमें मूल्य संवर्धन होता है या फिर ये कह सकते हैं वैल्यू एडिशन होता है, तो ज़्यादा अच्छा बाज़ार मिलता है और फल सब्जी विशेषतः खराब भी कम होते हैं। इसलिए हमें जो है इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में परंपरागत खेती के बजाय उच्च तकनीकी खेती का समय होगा, इसलिए हमें अभी से ही तैयार होना पड़ेगा। धन्यवाद।